पीएम मोदी को श्रमिकों के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है। पीएम ने फोन पर सभी 41 श्रमिकों का हाल जाना। श्रमिकों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं लगातार सीएम के संपर्क में था, आप लोगों ने पूरा अनुशासन दिखाया। पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। श्रमवीर गब्बर सिंह नेगी ने पीएम मोदी से कहा, हमें भरोसा था हम बाहर निकलेंगे। गब्बर सिंह ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। मिर्जापुर के श्रमवीर अखिलेश ने भी पीएम मोदी से बातचीत के कहा, हमें कोई कमी नहीं थी, अब हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग को सर सेफ निकाले। उत्तरकाशी की टनल में ऑपरेशन जिंदगी कामयाब। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आए। 17 दिन 400 घंटों से ज्यादा वक्त तक चले ऑपरेशन के बाद मजदूरों का रेस्क्यू। टनल से बाहर आए मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। टनल से बाहर आए मजदूरों ने सीएम धामी को शुक्रिया किया। धामी ने भी गले लगाकर और पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। सलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। धामी सरकार सभी 41 मजदूरों को देगी 1 लाख की मदद। उत्तरकाशी में टनल के पास बाबा बौखनाग के मंदिर बनाने का ऐलान हुआ। सीएम धामी बोले, ग्रामीणों की इस मांग को सरकार पूरा करेगी। 17 दिनों के बाद सलक्यारा टनल से बाहर आया मुजफ्फरपुर का श्रमवीर दीपक कुमार। परिजनों में जश्न का माहौल। श्रमवीर दीपक कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। उत्तरकाशी की सुरंग से मजदूरों के बाहर निकलने के बाद मिर्जापुर के रहने वाले मजदूर अखिलेश के घर पर जश्न, पटाखा फोड़कर और पूरा एकदम शंख बजाकर जश्न मनाया। यूपी के लखीमपुर खीरी के मजदूर इस मंजीत के घर पर भी दिखा खुशी का माहौल। परिजनों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। टनल से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में झारखंड के मजदूर भी शामिल। मजदूरों के बाहर आने पर रांची में परिवार वालों और बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। गुजरात के सूरत की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर दमकल की टीमें रही मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अलर्ट मोड पर सेना। खराब मौसम में घुसपैठ की आशंका। सेना ने LOC पर बढ़ाई सतर्कता। इलाके में जारी है सर्च अभियान। MP के सतना में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप। लव जिहाद और धर्मांतरण के तहत केस दर्ज। आरोपी को दुकान में आगजनी। यूपी के मैनपुरी में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। SDM भोगांव के नेतृत्व में बुलडोजर कार्रवाई हुई। बारिश के बाद दिल्ली में सुधरी हवा की गुणवत्ता। सरकार ने ग्रैप 3 हटाया। BS3 BS4 के पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से रोक हटी है। श्रीलंका से रिहा होने के बाद 21 भारतीय मछुआरे पहुंचे चेन्नई। श्रीलंका के समुद्री सीमा में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई के एक झील से छोड़ा गया 200 क्यूबिक पानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बारिश हुई। कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा। गृहमंत्री अमित शाह का आज कोलकाता दौरा। धर्मतला में एक विशाल रैली को करेंगे संबोधित। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण आज से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना थीम पर आयोजित किए जाने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम और दलित नेता ना बन सके। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का बड़ा बयान। कहा, कल्पनाओं से विपरीत और चौंकाने वाला होगा सीएम का चेहरा। आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है और मैंने 90 में से 55 एकदम नए फ्रेश चेहरे दिए। बिहार के स्कूलों में हिंदू छुट्टियों में कटौती को लेकर घिरे नीतीश कुमार। लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध जताया और कहा कि मुस्लिम धर्म के त्योहार पर छुट्टी में बढ़ोतरी ये कहां का न्याय। झारखंड के साहिबगंज एसपी नौशाद आलम के बढ़ सकती मुश्किलें। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में करीब 13 घंटे लंबी पूछताछ की। नौशाद आलम के जवाब से एजेंसी संतुष्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों को ट्रैक करना आसान होगा। यूपी के कानपुर में लो जीआई वाली शुगर की एनएसआई की खोज, सालों की मेहनत के बाद हाथ लगी सफलता। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश के चलते गिरा तापमान, बड़ी ठंड। यूपी के गोंडा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। तो ट्रेन के इंजन में फंसी महिला की लाश कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। यूपी के हमीरपुर डिपो में बस की स्टीयरिंग हुई फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बाल बची। ग्रेटर नोएडा के हाईराइज सोसाइटी में अचानक 2 लिफ्ट हुई बंद। 8 बच्चों समेत 10 लोग आधे घंटे तक लिफ्ट में अटके रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। तमिलनाडु के धर्मपुरी में प्राइवेट लग्जरी बस में आग लगी है। सालेम नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। मध्य प्रदेश के पन्ना में हुआ हादसा। ब्रिजपुर के पास पलटी है बस। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में अनियंत्रित होकर बस पलटी है। 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित गाड़ी ने 4 को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक व बाइक के बीच टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। नोएडा के बिसरख क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग। गोलीबारी में 1 की मौत। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल की परगना में दिल दहला देने वाली ये घटना। तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष मुसक्कली मोल्ला की पीट कर हत्या कर दी गई। असम पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई। दवाइयों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 20,000 का इनामी बदमाश बाबुद्दीन गोली लगने से घायल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल टावर्स की बैटरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 10 बैटरी, 2 मशीन और 1 कार समेत लाखों का सामान जब्त किया। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के गोंडा में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में 12 लोग युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। जैनिन शिविर में इजरायली सेना का हमला। आतंकी के ठिकाने पर हमले की तस्वीर सामने आई। जैनिन में सैन्य अभियान के दौरान एक्शन आईडीएफ ने कई आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार किया है। जैनिन में इजरायली वाहन पर हमले की तस्वीर सामने आई है। छापेमारी के दौरान आतंकी समर्थकों ने गाड़ी को निशाना बनाया। वेस्ट बंगाल इसाविया गांव में आईडीएफ का धावा। कई घरों में आंसू गैस के गोले दागे गए। आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक के जैनिन में इजरायली सैनिकों का एक्शन। आईडीएफ ने बुलडोजर से सड़क को ध्वस्त किया। कतर ने इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आज भी हमास की तरफ से 20 इजरायली बंधकों को छोड़े जाने की उम्मीद। हमास ने बंधकों का एक और बैच को आजाद किया। 10 इजरायली बंधक रिहा हुए। 10 इजरायली बंधकों में 9 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। युद्ध विराम के बीच गाजा के आसमानों में दिखा धुआं। फिलहाल धुएं के कारण के वजह साफ नहीं हो पाई है। इजराइल हमास के बीच आज युद्ध विराम का आखिरी दिन। युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए जाने के बाद गाजा में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़। बुनियादी वस्तुओं को स्टॉक करने की कोशिश की गई। हमास की कैद से रिहा हुआ 12 साल का बच्चा रिहाई के बाद अपने मां से मिला। अपने बच्चे से मिलकर भावुक हुई मां।
संघर्ष विराम के बाद जंग जारी रखेगा इजराइल। इजरायली चीफ की तरफ से आया बयान, कहा फिलहाल आगे की प्लानिंग करने में जुटी है आईडीएफ। गाजा में ऑपरेशनल लर्निंग फोरम का हुआ आयोजन। दक्षिणी कमान के कमांडर मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन के नेतृत्व में हुआ आयोजित। मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से छोड़े गए 11 महिलाओं और बच्चों ने इजराइल में प्रवेश किया है। वहीं इजराइल की तरफ से छोड़े गए 33 फिलिस्तीनी कैदी भी वेस्ट बैंक और यरूशलेम पहुंचे। गाजा में युद्ध विराम के दौरान विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों ने की अपनी छोड़ी गई संपत्ति की तलाश। जंग के दौरान आधे से ज्यादा हुआ नष्ट। युद्ध विराम के बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने की टिप्पणी, बंधकों को छुड़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर भरोसा जताया। युद्ध विराम को 2 दिनों तक बढ़ाने की अवधि आज समाप्त होगी। हमास की कैद से आजाद हुए थाईलैंड के कई नागरिक। रिहाई के बाद थाई विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे कैदी। गाजा में मारे गए लोगों का नया आंकड़ा सामने आया है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इजराइल और हमास के बीच हुए थे ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमास की कैद में बचे सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने का किया आग्रह। अभी भी हमास की कैद में 145 बंधक। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे बंधक। बीते दिन बंधकों को लेकर रेड क्रॉस के वाहन गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा पर पहुंचे। हमास की तरफ से रिहा किए गए बंधकों को लेकर इजराइल के रामत गढ़ पहुंचा हेलीकॉप्टर। शिबा मेडिकल सेंटर पहुंचाए गए सभी बंधक। हमास की तरफ से 10 और बंधकों की रिहाई हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में अपने युद्ध मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। बंधकों की रिहाई समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। रूस में विश्व रूसी पीपल्स काउंसिल का आयोजन। राष्ट्रपति पुतिन काउंसिल में हिस्सा लेने पहुंचे। रूसी ऑर्थोडॉक्स की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। मलेशिया और वियतनामी नौसेना के युद्धपोतों ने 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा पूरी की है। हांगकांग में 2 युद्धपोतों के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नाटो प्रमुख ने मध्य पूर्व के बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। अमेरिका की इडाहो में घने कोहरे का कहर है। कोहरे के कारण अंतर्राज्यीय मार्ग पर लगभग 30 वाहनों की टक्कर हुई। बर्फ हटाने में जुटा है पुलिस प्रशासन। उत्तरी बुर्किना फासो में एक शहर पर कब्जा करने की कोशिश में हजारों विद्रोही ढेर। जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा लड़ाकों ने जिबो शहर पर कब्जा करने का प्रयास किया था। अमेरिका में शीतकालीन तूफान का कहर, हालात बिगड़े देखा। क्लीवलैंड में स्कूलों को बंद किया गया। वहीं इलाकों में जारी की गई बर्फबारी की चेतावनी। सिएरा लियोन के मुख्य सैन्य बैरकों और जेलों में हमले को लेकर 13 सैन्य अधिकारी गिरफ्तार। पूरे मामले पर सरकार का आया बयान, कहा हमला एक असफल तख्ता पलट का प्रयास। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में स्थित डेट्रॉयट नदी में फंसे मालवाहक जहाज को टगबोट कर्मचारियों ने मुक्त कराया। इटली की तरफ हजारों टन गेहूं लेकर जा रहा था जहाज।